वृत्त होता क्या है? वृत्त वृत्त बोले तो सर्किल, बोले तो साइकिल। ठीक है। वृत्त ये रहा प्रकार। प्रकार कैसे बनाया जाता है वृत्त? तो एक बिंदु होता है स्थिर और एक दूसरा बिंदु उससे समान दूरी पर गति करता है। अब ये बना नहीं वृत्त, ऐसा करते पहले वृत्त बनाते फिर बिंदु लेते। एक गतिमान बिंदु जब एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता तो इस प्रकार बने उस गतिमान बिंदु के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। स्थिर बिंदु को केंद्र ओ नाम दिया जाता, केंद्र ओ। अब वृत्त से संबंधित चीजें जैसे त्रिज्या, सबसे पहले तो हमको केंद्र के बारे में पता चला, केंद्र। फिर गतिमान बिंदु के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं, और जो ये है इसका नाम है परिधि, इसको कहते हैं परिधि। परिधि सर्कमफरेंस, सर्कमफेरेंस और जैसे सेंटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस। ओके, दूसरा अगर वृत्त देखो तो यही रही वृत्त की परिधि, ये रहा वृत्त का केंद्र। अगर कोई रेखा वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त को दो भागों में विभाजित करे तो उसको बोलते हैं व्यास। इंग्लिश में बोलते हैं डायामीटर, डायमीटर। मीटर की स्पेलिंग भले गलत हुए, डायमीटर ऐसे लिखते हैं, पता नहीं, डायमीटर। ठीक, गुड। त्रिज्या को प्रदर्शित करते हैं हम लोग स्मॉल आर से, परिधि को स्मॉल सी से, व्यास को स्मॉल डी से। इतना तो क्लियर, पक्का, गुड। नाउ जस्ट इमेजिन हम तेरे बिन। अब वृत्त जैसे ये रहा अपना वृत्त, ये वृत्त का केंद्र रेडियस आर, परिधि 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 यानी कि सी बराबर सूत्र 2 पाई आर। होयर, ये होयर मतलब जहाँ, पाई, पाई एक नियतांक, एक नियतांक है। पाई बराबर 22/7 बराबर 3.14, इतना मान होता है। यहाँ से देखो, ये जो परिधि का सूत्र है ये अधूरा है। ये होता है अगर मान लीजिए ये आपका वृत्त है और इसकी परिधि नहीं ज्ञात करना है, यहाँ से ज्ञात करना है। ये मान लीजिए इसकी रेडियस 7 है, 7 सेंटीमीटर। इसकी परिधि बताइए। तो सबसे पहले तो इसकी परिधि हो जाएगी, परिधि बराबर 2 पाई आर के हिसाब से 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 गुणे 22 यानी 22 दूना 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वृत्त की परिधि बन जाएगी 44 सेंटीमीटर। लेकिन अगर पूछ लिया जाए यही में, ये रहा आपका भाई साहब वृत्त और ये रेडियस 7 सेंटीमीटर, ये कोण है 60 डिग्री। अब इसकी लंबाई बताइए, यहाँ से इस चाप की लंबाई बताइए। ये भी 7 ही होगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती। अगर वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? आसान है। कैसे? देखो, ये जो परिधि होगी सी बराबर 2 पाई आर, लेकिन थीटा अपॉन 360 अंश, तो सी इज इक्वल 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 7 गुणे थीटा का मान है 360, जो त्रिज्याओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बनाया जाता 60 डिग्री केवल, बटे में 360। 0 0 कटा, 6 का नम से 6 रंग 36, 7 से 7 कटा बराबर सी बराबर 2 गुणे 22, 7 से 7 कैंसिल और बटे मावा 6, 2 से काटो 2 3 6 यानी 22/3 सेंटीमीटर लेंथ है अगर ये इस चाप की। तो जो पूरा जो परिधि का सूत्र होगा वो ये तो तब है जब पूरी परिधि की बात हुई। अगर कोई थीटा पर जाएगा परिधि ली जाए तो 2 पाई आर
थीटा अपान 360 अंश, ये परिधि का सूत्र। और इसी तरह से अगर तो परिधि का सूत्र 2 पाई आर थीटा बाय 360 अंश। ओहो। फिर वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल इफ दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल, अगर ये है तो इसको बहुत सिंपल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर जब पूरे सर्कल का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो यानी यहाँ से ये सब ज्ञात करना हो तब हम लोग पाई आर स्क्वायर थीटा लगे। लेकिन अगर ये रहा वृत्त और यहाँ से जाकर ये आपने थीटा ले लिया, अब कह दिया जाए केवल इसका क्षेत्रफल बताइए, तो जो एरिया होता है वृत्त का क्षेत्र, तो कहेंगे इसको बोलेंगे ये त्रिज्या आर है, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्याओं द्वारा घिरे तथा दो वृत्त की त्रिज्याओं तथा एक चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को बोलते हैं ये त्रिज्यखंड। ये क्या है? त्रिज्यखंड। चूंकि ये लघु छोटा है इसलिए बोलते हैं इसको लघु त्रिज्यखंड, और ये बड़ा वाला भाग है तो इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ओके डन। दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक, गुड। तो अब अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करी जाए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 अंश। पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 अंश। जब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हो तो थीटा का मान 360 हो जाए, 360 से 360 कैंसिल, और फिर अपना यू मिले पाई आर स्क्वायर। ओके।